हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्टैंडर्ड एट्थ का चैप्टर नंबर थर्ड सिविक्स। तो इसके पहले प्रीवियसली सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के। अभी तक नहीं देखा है तो जाओ कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे आपको अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग सेक्शन के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, मतलब पहले फिल इन द ब्लैंक्स। अपना पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीड द स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ है, ये देख लिए। तो चलते हैं फिर इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा उसका आंसर, इन इंडिया एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 ईयर, यानी 5 ईयर उनका टेन्योर होता है, उनका पीरियड्स होता है। फिर आंसर नंबर 3 है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लेड बाई द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर है प्रेसिडेंट। फिर बढ़ते हैं अपने आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड एंड राइट द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर कि इन सब लोगों को क्या कहा जाता है, इन सब लोगों को कहा जाता है यूनियन कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन द पीरियड अराउंड 12 noon इज नोन एज। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये रहा, तो इसको 0 आवर, इसको 0 आवर कहा जाता है 12 noon को पार्लियामेंट की लैंग्वेज में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड। अपने ओन वर्ड में इन सारे कॉन्सेप्ट पे लिखना है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। और ये रहा इसका आंसर पहले का, इम्पीचमेंट प्रोसीजर का। तो आंसर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस पे लिखा गया ताकि क्लियरली आप लोग को दिखे, इसलिए बड़ा लिखा है। आप नोटबुक में लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 to 5 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रहा आपका आंसर। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है आपका नेक्स्ट आंसर, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, बस यहीं तक है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन थर्ड आपका आंसर है, मतलब क्वेश्चन ये है जंबो मिनिस्ट्री, और ये उसका आंसर, ये सिर्फ इतना ही सा है। तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, कोई कोई आंसर की ना नीड होती है, मतलब ज़रूरत होती है कि इसको बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप 9th 10th में जाओगे तो आपको बड़े बड़े आंसर से ही मिलना पड़ेगा ना, वहाँ पे बड़े बड़े आंसर ही चलेंगे आपके लिए। तो अभी से आपको थोड़ी प्रैक्टिस होना चाहिए, और बहुत ईजी लैंग्वेज में, इसलिए आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और इतना डिस्टेंस डिस्टेंस पे लिखा है ना मैंने, इसलिए थोड़े बड़े लग रहे हैं। मैंने टाइपिंग जो किया खूब डिस्टेंस डिस्टेंस पे किया है ना। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ का पहला क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये आपका थर्ड ब्रीफ का पहला आंसर। ये रहा आपका आंसर। फिर बढ़ते, ब्रीफ है इसलिए थोड़ा बड़ा तो रहेगा ही है। ठीक है, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पार्लियामेंट कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, ये वाला। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है आपका सेकंड का आंसर, देख लो इसको। ये रहा आपका, आपको ना अलग अलग सेशन के बारे में बताना है कि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन आर क्या होता है। तो क्वेश्चन आर के टाइम पे, ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बिगिन विथ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर। जो मेंबर आस्क करते हैं अपना क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन आर कहते हैं। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, उसके बाद 0 आर क्या होता है वहाँ पर देख लेते हैं। तो फिर आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यानी यहाँ से ये 0 आर के बारे में बताना है। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन द पीरियड, जो 12 noon का टाइम होता है उसको 0 आर बोलते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट जो ये बताए कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस मोशन कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कीप द चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक वे जिससे आप काउंसिल मिनिस्टर को चेक कर सकते हो। द गवर्नमेंट स्टे इन अ पावर टिल इट द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, जब तक उसको मेजोरिटी के लोकसभा मेंबर सपोर्ट करेंगे तब तक। और इफ मेंबर अगर अपना हटा लेंगे उसके ऊपर से सपोर्ट, तो वो मेजोरिटी यानी अपना जो इलेक्शन है वो हार जाएगा, और यानी उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी, वो पार्टी से हट जाएगा, फिर दूसरी रूलिंग पावर पार्टी आ जाएगी। तो देखो कितना छोटा आंसर, सिर्फ 3 ही वर्ड कहा गया, बट इतना मैंने डिस्टेंस पे लिखा ना, इसलिए आपको बड़ा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत बोला कि आंसर बड़ा है ना, आप पढ़ के देखना, अपनी बुक में लिख के देखना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। द गवर्नमेंट स्टे इन अ पावर इज स्टिल enjoy द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा इफ द मेंबर पार्लियामेंट विड्रॉ देयर सपोर्ट। 3 ही पॉइंट में तो हो गया ना, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ पावर अगर उस पर हट गया तो वो हार जाएंगे, कैन नॉट स्टे इन अ पावर। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। तो आपको ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या बताया कि आपको कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्चर। तो फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया बताने हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। इतने सारे पॉइंट नहीं है, जैसे इसमें इतने सारे बने ना, 1 2 3 4 5 6 सारे, इतने सारे नहीं है, बस 3 4 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, वो लिखने हैं आप। ये देखिए, द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलो। सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा, जो भी बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा से उसको साइन करना, ठीक है। विदाउट सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम लॉ, वो नहीं बनता। फिर सेकंड पॉइंट जो होगा आपका वो ये होगा, टेंशन मतलब एग्जाम में आपको इतना लंबा नहीं पूछेगा ना, आपको पूछेगा तो सिर्फ कोई 1 या 2 पॉइंट पूछेगा, लिख के देगा कि मेंशन द 2 पॉइंट, है ना, कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिसमें होते हैं मतलब प्रेसिडेंट के पास, तो आपको ये लिखना है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट। फिर चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। आपको सिर्फ कोई 2 पॉइंट ही पूछेगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा ना 2 पॉइंट है, आपको टोटल मैं 4 पॉइंट दे रहा हूँ, है ना, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही पूछेगा, ठीक है। फिर आपका फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है। द प्रेसिडेंट हैज़ सम जुडिशियल पावर, इसके पास कुछ ऐसा पावर है भी है। फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज़ टू पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट, क्योंकि वो किसी की भी पनिशमेंट रिड्यूस कर सकता है। क्या लिखना है आपको कि एक पावर उसके पास ये भी है प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी की भी सज़ा कम कर सकता है, पनिशमेंट। फिर आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो इसके भी बहुत बड़ा आंसर नहीं, बहुत छोटा सा आंसर है, ये रहा उसका आंसर, देख लो आप लोग। ये उसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और आपको सारे चैप्टर के, है ना, 8 9 10 के सारे सब्जेक्ट के आपको आंसर फटाफट मिलने वाले हैं। तो आप जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे उतना जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और मैं आगे ट्राई करूँगा कि और आंसर छोटे छोटे लिखूँ। मैं आंसर सर डिस्टेंस पे लिखूँगा ताकि आपको क्लियरली दिखे, बट आंसर और छोटे लिखूँगा। ये भी बहुत बड़े आंसर नहीं है, बट मैंने क्या किया, इतना डिस्टेंस पे लिखा है ना, अगर देखो तो मैं आपको काउंट करा दूँ, है ना। ये रहा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आप अपनी जब बुक में लिखोगे ना तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ना देखना 4 to 5 लाइन में आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 लाइन में तो पक्का आ जाएगा जब अपनी बुक में लिखोगे तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।